जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के पावन पवित्र कोमल चरणों में नमस्कार करके मैं उनकी आज्ञा से ये शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी, आप मुझसे जो भी इस शुक्राना सत्संग में शेयर करवाना चाहते हैं, आप मेरे सर पर हाथ रख के वो शुक्राना सत्संग शेयर करवाइए। गुरु जी के पवित्र मान से मैं सत्संग की शुरुआत करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी महाराज शुक्राना सत्संग शेयर करने को कहते हैं और उसमें हमारा ही भला है। तो अगर हमें बार बार भी ये गुरुपा जी के टेलीपैथी में से आते कि शुक्राना सत्संग शेयर करो, गुरु जी कहते हैं कि जितना शुक्राना सत्संग करोगे, जितना शुक्राना करोगे उतना तुम्हारा उसमें भला है। तो गुरु जी महाराज तो हर तरीके से हमारा भला ही कर रहे हैं। हमारे माइंड बॉडी सोल को वो हील कर रहे हैं, प्यूरिफाई कर रहे हैं। हमारे सामने जो कुछ टेस्ट या लेसन्स भी आते हैं तो उनमें वो हमें देखते हैं और हाथ पकड़ के उसमें पास करवाते हैं। लेकिन अगर कुछ वो हर तरीके से हमारी ईगो को ना, मैंने फील किया कि ईगो जो भी है उसको वो दूर कर रहे हैं। काफ़ी हमारी ईगो कम हुई होगी, गुरु महाराज जी ने देखा होगा, तभी उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा और हमें 3D वर्ल्ड में फिजिकल फॉर्म में दर्शन दिए कि जिस भगवान की तुम शरण में थी वो गुरुपाद जी हैं। और वो कहते हैं कि इस जन्म से नहीं, मैंने तुम्हारा कितने जन्मों से हाथ पकड़ा हुआ है, तुम मेरी चरण शरण में हो। तो जब से गुरुपाद जी ने मेरा हाथ पकड़ा है तो सबसे ज़्यादा वो टेलीपैथिक मैसेज ये भी आया है कि तू मेरी लाडली बेटी है, तू मेरी प्यारी धी है, तो महाशिव की शरण में है। कई बार कहते हैं कि तुम्हें जब मैं मन डोल जाता है तो मुझे हौसला देते, कहते अभी तक तुझे पता नहीं है कि तुम किसकी शरण में हो। जब पता लग जाएगा तो फिर तुम्हारा मन घबराएगा नहीं। तो और इस टाइम पीरियड में लगभग गुरुजी ने आई थिंक 1.5 साल से ऊपर टाइम हो गया है, गुरुजी ने इस 3D वर्ल्ड में, फिजिकल वर्ल्ड में, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में मेरा हाथ पकड़ा है। तो उसमें उन्होंने हिम्मत हौसला बहुत दिया है और जो अपनेपन का एहसास कराया है, जो मुझे हमेशा इस 3D वर्ल्ड में उसकी कमी लगी है। पेरेंट्स तो हमें प्यार करते ही होते हैं, पेरेंट्स के जैसा तो कोई होता नहीं है। वो तो फिर भी हमें माफ़ कर ही देते हैं अगर हम कोई गलती कर भी लेते हैं। पेरेंट्स जैसा तो कोई और रिश्ता होता नहीं है। फिर भी मुझे 3D वर्ल्ड में, क्योंकि मेरी बहुत ही टॉक्सिक मैरिज रही, अप्रॉक्सीमेट 8 ईयर की, 1 ईयर की एंगेजमेंट थी और उसके बाद फिर वो मैरिज बहुत बुरी तरह फेल हुई। 8 ईयर में भी कुछ, 1 ईयर जो फर्स्ट ईयर का मैरिज का था ना, उसी में बस थोड़े से एंजॉयमेंट हुई। उसके बाद तो बहुत स्ट्रगल था, बहुत ही मेंटल टॉर्चर था, मतलब बस जैसे बैड कर्मा सामने आ गए। लेकिन उस टाइम गुरुपा जी ने मुझे संभाल लिया था। जब अब मैं समझती हूँ, जिस भी चरण अब उनके स्वरूप की चरण शरण में गई हूँ, उन्होंने मेरी रक्षा की है। गुरबाणी के साथ, वाहेगुरु गुरु मंत्र के साथ उन्होंने मुझे जोड़ दिया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के पवित्र सेंचुरी से मुझसे सहज पाठ करवाया। तो महाराज आपका लख लख शुक्राना। तो इस टाइम पीरियड में जब से गुरु जी ने हाथ पकड़ा है तो गुरु जी बहुत हिम्मत हौसला देते हैं। और सबसे पहले जो बिगिनिंग में मैसेज आते थे वो ये थे कि तेरा प्यो तेरे पीछे खड़ा है, तेरा कोई वाल भी विंगा नहीं कर सकता। और इतने प्यारे प्यारे मैसेज, तू तो मेरी लाडली दी है, तू तो मेरी प्यारी दी है, मैं तेरे साथ हूँ, मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊँगा, और तू महाशिव की शरण में है, और तुम्हारा हाथ में इस जन्म से नहीं, कई जन्मों से पकड़ा हुआ है। और जो हिम्मत हौसला देते आए ना, जो अपनेपन का एहसास
जो इस 3D वर्ल्ड में मैं इतना मेरी लाइफ में अकेलापन खालीपन था ना, कोई वैसे वाहिगुरु से ही दुख सुख किया था, लेकिन एक मन में होता ही है ना, मतलब वाहिगुरु पे विश्वास भी उन्होंने बनाया हुआ था। और कई बार जो 3D वर्ल्ड में हमारे साथ रहते हैं, उनके साथ दुख सुख करने वाले होते हैं, तो वो लॉजिकल प्रैक्टिकल होके जो भगवान के ऊपर भरोसा करते हैं, भगवान की दया से ही उनको इतने कोई लॉयल नहीं मिलते हैं कि जिनसे दुख सुख करें, तो फिर वो भगवान के सहारे होते हैं, तो फिर वो थोड़ा सा मन में इफ बट ले आते हैं कि तुम क्या भगवान के सहारे बैठे हो। मुझे ऐसे बहुत कई कहते होते थे, मतलब जैसे 8 ईयर का टाइम पीरियड है ना, जब संभाला ही दुख में भगवान ने, इतनी वो डिवाइन एनर्जी डिवाइन प्रेजेंस, वो गुरुपा हमेशा से फिजिकल फॉर्म में हाथ पकड़ने से पहले भी वो अपनी डिवाइन प्रेजेंस मुझे दिखाते थे, तो गुरु जी महाराज अनंतम अनंतम शुक्राना। तो ये डाउट ना ले आते थे जो कई मेरे साथ में थे, वो कहते थे कि इतनी तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, तुम किस वाहिगुरु के भरोसे बैठी हो, कुछ प्रैक्टिकल सोचो, बस वाहिगुरु के सहारे बैठी हो। फिर कई तो मुझे ऐसे भी कह देते थे कि कौन वाहिगुरु, मतलब ना, फिर कहते थे कि तुम इतना वाहिगुरु पे भरोसा करती हो, तो वाहिगुरु ने तुम्हें क्या दे दिया है ना, तुम्हारा तो हस्बैंड भी छोड़ के चला गया। फिर उस टाइम पीरियड में जब डिफ़िकल्ट टाइम होता है हमारा, है ना, समय की मार होती है संगत जी, तो फिर हमारे सारे ही उस दुख के समय में दरवाजे बंद कर ही लेते हैं। कोई इस तरीके से आपको मतलब एडमायर नहीं करता ये 3D वर्ल्ड का जो एक बिटर ट्रूथ है, एक हार्ड रियलिटी है ये, कि 3D वर्ल्ड में सक्सेसफुल उसी को कहते हैं जो, मतलब जिसके बैंक बैलेंस है, अपना घर है, जो लड़की मैरिड है ना, या कोई किसी तरीके से भी वो, उनका देखने का नज़रिया जो है वो यही है कि जो सफल इंसान है उसी को वो वेलकम करते हैं, और जो अपने जिनको अपने बुरे कर्मों की सज़ा मिली होती है, तो फिर उनको इतना वो एडमायर नहीं करते। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, मतलब डिफ़िकल्ट टाइम आया तो हस्बैंड ने इतने टाइम बाद छोड़ भी दिया था, वो एनआरआई था, तो फिर उसके बाद मुझे अपने पेरेंट्स के घर आना पड़ा। फिर अप्रॉक्सीमेट 5 ईयर का कोर्ट केस भी चला, तो अप्रॉक्सीमेट 14 ईयर तो ऐसे ही मतलब एक स्ट्रगलिंग पीरियड रहा है। उसमें बहुत खालीपन मैंने देखा, और जो कोई लोग आते भी थे तो वो मतलब अ, अगर मैं दुख सुख करती हुई थी ना अपनी मैरिज का, तो फिर मुझे ऐसा लगता था थोड़ी देर बाद कि ये मेरा मजाक उड़ा रही हैं, मैं इनसे बात कर रही हूँ, मैं उनसे अपना समझ के, कोई भी मेरी फ्रेंड हो सकती है ना, कोई भी, तो मुझे थोड़ी देर बाद में मुझे लगता था कि मैं जिससे मैंने अपनी कोई अपनी लाइफ की प्रॉब्लम शेयर करी, तो थोड़ी देर मुझे लगता था कि वो मजाक उड़ाने लगते हैं। अब देखिए लाइफ में दुख किसकी लाइफ में नहीं आते, नानक दुखिया सब संसार, है ना। किसी की लाइफ में ज़्यादा है, किसी की कम है, होते तो हैं, है ना, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरे साथ वो ना उसको वीकनेस समझने लग जाते थे ऐसे ना। तो मैं फिर भी वाहिगुरु के पास ही रोती थी कि मेरे साथ ऐसे क्यों होता है ना। तो जैसे ना वो गुरु जी महाराज कहते थे उस टाइम भी, मतलब यही था कि मेरे साथ ही दुख सुख करना है। तो मैं सच में वैसे जो बात तो कभी किसी से कर लेती थी अपनी, लेकिन जो मुझे अपना रियल में दुख सुख, जो मैं हर्ट पेन महसूस करती थी ना, फिर मैं वो वाहिगुरु से कनेक्ट होकर उन्हीं के सामने में मैं रोती थी, कि मुझे एक अंदर से पूर्ण विश्वास था कि वाहिगुरु जी कहीं हैं और वो मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मेरे दुख कष्ट वो उनको पता है, और मैं जो अब रो रही हूँ तो वो उनको भी मतलब सुनाई दे रहा है, मैं उनको महसूस करके रोती थी कि मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है। तो थोड़ी देर बाद मैं बहुत हील हो जाती थी, मेरा मन हल्का हो जाता था जब मैं वाहिगुरु के सामने रो लेती थी ना, सारी मेरी नेगेटिविटी, वो जो एक हैवीनेस, जो एक बर्डन सा होता था, वो दूर हो जाता था। तो अब ये समझ आता है कि गुरु जी महाराज जी उन्होंने मेरा कब से हाथ पकड़ा है, कितने टाइम से अपने डिवाइन प्रेजेंस, अपनी डिवाइन एनर्जी के रूप में उन्होंने मुझे महसूस कराया कि वो मेरे अंग संग है वाहिगुरु। और मैं हमेशा ही ना, कैसे भी मेरा इतना डिफिकल्ट टाइम आया, इतना टॉक्सिक पीरियड आया,
मतलब एक्सट्रीम मेंटल टॉर्चर। और उसमें अभी मतलब मैं डिप्रेशन में भी चल गई थी। मेरी फिजिकल एलिमेंट्स, वेट गेन भी हो गया। और रो रो के आंखें भी बहुत पेन करती थी। और बिल्कुल ही कोई सुध बुध नहीं होती जैसे ना, ऐसे। लेकिन भगवान ने हाथ पकड़ा ही हुआ था। तो कई लोग मजाक भी कई उड़ाते थे कि वाहिगुरु का मतलब बोलते रहती है, वो समझते ना मॉडर्न टाइम है देखो। और ये प्रैक्टिकल नहीं है। अगर मैं किसी को कहना चाहती थी कि अगर कोई कहता था अपनी लाइफ की कोई प्रॉब्लम, तो मैं उनसे कहती थी आप वाहिगुरु के साथ कनेक्ट करिए। आप अपने वाहिगुरु को अपने माता पिता मानिए, उन्हीं से आप डिस्कस करिए, इंसानों से मत करिए। इसका हल वाहिगुरु ही कर सकते हैं। तो ये भी जो अंदर ज्ञान की दात और ये पूर्ण विश्वास है, ये गुरु जी महाराज ने मेरे अंदर अ, पहले से मुझे ब्लेस किया हुआ था। और मैं उनसे ऐसे कहती थी, तो वो मुझे कई बार कई टॉन्ट भी करने लग जाते थे कि तुम मुझे क्या, जिनको मैंने भी अपनी कोई प्रॉब्लम बताई होती कभी, लेकिन उनको पता था कि ये वाहिगुरु पे विश्वास करती है, तो मुझे कहते थे तुम्हें वाहिगुरु ने क्या दे दिया, तुम इतना वाहिगुरु पे विश्वास करती हो, इतना वाहिगुरु का गुणगान करती हो कि तुम्हारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है, तुम्हें वाहिगुरु ने क्या दे दिया। तो ऐसे भी बातें मतलब ना, तो कई बार ऐसे बड़ी हर्ट होती थी। मैंने कहा अब मैं, मुझे ना एक्सप्लेन नहीं करना आता था कि वाहिगुरु जी ने वो सबर संतोख उस डिफिकल्ट टाइम में जो वो संभाल लेते हैं, इतना आसरा अपनी डिवाइन प्रेजेंस दिखाते थे गुरु जी महाराज। तो मैं ना वो उनको ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी मैं कि इतना मतलब मैं क्या बताऊं वाहिगुरु ने मुझे क्या दिया है ना। तो वो संतोख, वो ऐसे उनकी इतनी ब्लेसिंग्स है ना, बचा लेते थे, प्रोटेक्ट करते थे, मेरे साथ जस्टिस करते आए हैं गुरु जी महाराज। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, हर बख्शिश के लिए, हर बख्शिश के लिए। तो अब जब मैं पीछे देखती हूँ तो गुरु जी महाराज ही हैं। उन्होंने मुझे कई जगह प्रोटेक्ट किया, कई जगह मेरी रक्षा की, कई जगह मेरी लाज रखी, मेरा स्टैंड लिया, मेरे मेरे हक में जस्टिस किया, मेरे फेवर में जस्टिस किया। गुरु जी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तो वाहिगुरु पर भरोसा भी उन्होंने बनाया। और जब कोई ऐसे मुझे डिस्टर्ब करता था या ऐसे कुछ चैलेंज भी कर देते थे कि वाहिगुरु अगर तुम्हारे मतलब जैसे कि तुम्हारे साथ वाहिगुरु ने क्या कर दिया या ऐसे है ना, तुम तो परेशान हो, तुम्हारी लाइफ में तो इतनी प्रॉब्लम है। तो मुझे ना आंसर नहीं देना आता था, लेकिन अंदर से ना कहीं पता था